बिहार के 243 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में हो रहे चुनाव प्रचार का शोर अब पूरी तरह थम चुका है। दूसरे चरण के लिए रविवार को शाम के 5 बजते ही चुनाव का भोपू बंद हो गया, यानी नेताओं को जो कुछ भी करना था उसका दौर खत्म हो चुका है। अब जनता की बारी है। दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन इस बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू यह भी रहा कि बिहार तो बिहार, उत्तर प्रदेश के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी बिहार के चुनावी अखाड़े में अभी से ही यूपी की कुश्ती लड़ने उतरे। कभी कभी तो देखने वालों को यह भ्रम हो सकता था कि चुनाव यूपी में हो रहा है या बिहार में, क्योंकि अकेले योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 20 से ज्यादा रैलियां की हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर एनडीए की तरफ से योगी, उनके दोनों डिप्टी सीएम, कई सारे सांसद, कई मंत्री और विधायकों ने मोर्चा संभाल रखा था, तो दूसरी तरफ खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने 20 से ज्यादा स्टार प्रचारकों के साथ महागठबंधन के चुनावी प्रचार में जोर शोर से मोर्चे पर डटे रहे। अखिलेश यादव ने भी कमोबेश 20 से 25 रैलियां की हैं। दरअसल बिहार के उस चुनाव को 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि दोनों ही नेताओं के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। बिहार चुनाव में सीएम योगी यूपी के बुलडोजर मॉडल की बात करते दिखाई दिए। यूपी में अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का बिहार के चुनावी मंचों से बखान किया। तो दूसरी तरफ उधर अखिलेश यादव अपनी रैलियों के जरिए केंद्र से लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर लगातार हमले बोलते दिखे। अखिलेश यादव यूपी सरकार को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। अखिलेश यादव बिहार में चुनाव प्रचार करके अपने आप को विपक्षी नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। बिहार का ये चुनाव और इसके नतीजे आने वाले समय में यूपी की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। अगर एनडीए बिहार में मजबूत होकर लौटती है तो कुछ हद तक ये योगी के बुलडोजर मॉडल की राष्ट्रीय सफलता मानी जाएगी। अगर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती है तो अखिलेश यादव अपनी विपक्षी एकजुटता की रणनीति को और आक्रामक बना सकते हैं। यानी साफ है कि बिहार के अखाड़े में जो जीतेगा उसकी गूंज लखनऊ और दिल्ली तक सुनाई देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।